एरीज, हाय, हाउ यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो होने वाली है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के साथ आप चलना चाहते हो, आप उनकी अगर एनर्जीज को जानना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कोई वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसका माइंडसेट आपके लिए क्या है, तो ये एक डिटेल रीडिंग आपके लिए होने वाली है। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो या अगर आप कॉन्टेक्ट में हो, आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, तो भी मैं आपको एनर्जीज इन डिटेल बताने वाली हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हो, या फिर अगर आप बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे भी अभी चैनल पर ईद ऑफर की वजह से 50% डिस्काउंट चल रहा है, सो अगर आप रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो जल्दी से कॉन्टेक्ट करो। तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। आपके पर्सन की एनर्जी को जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी आपकी खुद की एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट। आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो, आप इस पर्सन को लेकर के आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ wands एंड स्टार। देखो, अभी की जो एनर्जीज हैं, इसके अकॉर्डिंगली मुझे आप में से ज्यादातर लोग अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है, या आप में से ज्यादातर लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आज आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पछता रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप पूरी तरह से स्टक हो चुके हो, जहां पर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि आप कोई वहां पर सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे कि चीजों को मैं कैसे ठीक करूं। बहुत सारी चीजों का ब्लेम आप खुद को भी दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस पछतावे में भी हो कि अगर आप कुछ ठीक करना चाहते तो आप कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। आज सिचुएशन आपके हाथों से बाहर निकल चुकी है, आज आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहा। आप चाहो तो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन अब आपकी जिंदगी में नहीं है। आप उसे लेके आना चाहते हो पर अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आपका दिल यही कह रहा है, पर आपके दिल में आज भी इस इंसान के लिए बेहद प्यार है। आप इसको बहुत याद कर रहे हो, आप इसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप चाहे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार लौट आए, आपकी ज़िंदगी में प्यार शामिल हो। आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बार बार अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप मज़हब के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप दुआ कर रहे हो। किसी भी हाल में आप इस इंसान से जुड़े रहना चाहते हो, आप इसके साथ चलना चाहते हो, आप अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहते हो। पर एक बात को माइंड में रखना, आपकी साइड से कोई फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हो सकता है ये आपकी मॉम की एनर्जी है, हो सकता है ये आपकी बहन की एनर्जी है, हो सकता है कोई फीमेल फ्रेंड की एनर्जी है, पर कोई तो फीमेल हैं जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँचा है जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप इस बात को समझोगे,
कि आप इन्फ्लुएंस में हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, ट्रैफिक का शोर है। सो जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि किसी और की वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, आप कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार भी आप ठीक करोगे फिर से आपको वो गाइडेंस मिलेगा और फिर से आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे और इसी तरह से फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो आप खुद से अगर ठीक करना चाहते हो तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी सुननी पड़ेगी, अपने दिल की करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, और पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कॉन्टेक्ट में है। अगर आप कॉन्टेक्ट में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। ट्रैम्पर्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, जिस पर्सन के साथ में आप हो, मुझे लगता है कि पिछले कुछ डेज में शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। शायद आज भी आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही। आप दोनों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ये इंसान उन चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये इंसान उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। ये इस रिश्ते में लॉयल्टी दिखाना चाहता है। पर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें अब तक आपसे झूठ कह रहा था। बहुत कुछ है जो इसने आपसे छुपाया है। बहुत कुछ है जो आपके ऊपर अभी तक जाहिर नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इसने आपको धोखे दिए हैं। ये पर्सन के ऊपर आप बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये उन लोगों में से है जो कि चालबाज लोग होते हैं, जो कि स्कीम बनाते हैं, जो कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स करते हैं, जो अपने हिसाब से चलते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने फायदे, अपने गर्ज, अपने मतलब से चलते हैं। बेशक ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है। दिल से उतना नहीं चल रहा जितना ये दिमाग से चल रहा है। ये आज अगर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस कर भी ले तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर भी ये बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ चलेगा। बाकी ये आपका रिलेशनशिप है, आपके चॉइस है। आपको इस पर्सन से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर जाननी हैं तो आपको जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो अब हम देखने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको आपके करंट रिलेशनशिप के बारे में बतानी है, वो ये है कि चाहे आप जादू, टोना, तावीज़ इन सब के ऊपर यकीन करो या ना करो, पर आप जिसके साथ कनेक्टेड हो वो आपके ऊपर इस तरह का कुछ करवाने का ट्राई भी कर रहा है। चाहे वो कोई जादू है, कोई तावीज़ है, कोई टोना है या फिर कोई स्पेल कास्ट है। सो इस पर्सन से बचे रहना और इसकी फ़िलहाल किसी बात पर ज़्यादा भरोसा मत करना। ओके, सो अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट में हो, यहाँ पर एनर्जीज हैं कि ये जो पर्सन है, अच्छा देखो, इन दोनों लोगों में बहुत फ़र्क। सो अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट में हो और आपके दिल में आज भी उस इंसान के लिए बेहद प्यार है, आप उसको याद कर रहे हो, आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, तो ऐसा मत समझो कि ये जस्ट एनर्जी आपकी साइड से है और सामने वाला आपको भूल चुका है या आपके बारे में नहीं सोच रहा या आपको याद नहीं कर रहा। आपकी सोच से ज़्यादा ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ये आपको आज भी बेइंतहा प्यार करता है। ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स सिक्स की दो एनर्जीज निकल करके आई हैं। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ये आपसे रिलेटेड हर एक बात
को अपने दिल में रखे हुए हैं। हो सकता है कि इसके पास आपका कुछ डेटा पड़ा है, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ मैसेजेस। सो ये पर्सन 1 या 2 दिन के अंदर की जो एनर्जी रही है, इसने वो सारी चीज़ें देखी हैं निकाल करके, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। ये आपके बिना बीमार हो रहा है, या आपको इतना याद कर रहा है कि इसको दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ये मेंटली, ये इमोशनली आपके साथ बेइंतहा कनेक्टेड है। और ये पर्सन सच्चा है। ये भी बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने करंट रिलेशनशिप वालों के लिए बताया था, वो पर्सन ट्रू नहीं था, पर यहाँ पर लॉयल्टी है, यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ सो ये पर्सन बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है, ये ड्रामेबाज नहीं है, ये झूठा नहीं है, ये मतलब ही नहीं है। ये पर्सन कल भी आपके साथ ट्रू था, ये आज भी ट्रू है। ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाला है। अगर आप इनको खुद से मैसेज कर लो तो भी आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। अगर ये आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप इनसे अगर बातचीत कर रहे हो, आप लोगों का दोबारा से रिकनेक्ट हो सकता है, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, आप लोगों का दोबारा से रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा, ये आपके बिना रह नहीं पा रहा, और ये किसी और को आपकी जगह नहीं दे पा रहा। इसके दिमाग में 24 घंटे आप चल रहे हो, आप इसको बहुत याद आ रहे हो। ये पर्सन को एक चीज़ ये रियलाइज़ हो चुकी है कि इसका सुकून जस्ट आपके साथ है, आपके अलावा कोई इसे समझ नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। इसलिए ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता है, ये आपको अपना बनाना चाहता है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, या अगर आप खुद से इन्हें मैसेज कर रहे हो, आप खुद से इन्हें कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तब भी आप लोग दोबारा से एक हो सकते हो। सो मेरा काम था आपको बताना, आपको समझाना। आगे आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। एक और बात कि आप मेरा सेकंड चैनल, जिसका नेम है खाना बदोश टेरो, ठीक है, पहले उसका नेम था टेरो व्लॉग 7, जिसको मैंने खाना बदोश टेरो कर दिया। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वैसे भी चाहो तो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। बताने का मकसद ये है कि अगर आप वीकली लव रीडिंग्स देखना चाहते हो तो मैं उस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ वीकली लव रीडिंग्स। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपने लिए सही फैसले करने हैं, ठीक है, और खुश रहना है। टेक केयर, बाय बाय।